नमस्कार दोस्तों। वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ के ऊपर, ठीक है ना। क्योंकि सर ये पहला क्लास है एचसीएफ और एलसीएम का, तो कहीं ना कहीं फर्स्ट क्लास में आप लोग को बेसिक के साथ कुछ टाइप भी हम आपको शेयर करेंगे, ठीक है। तो बेसिक चीज़ की जानकारी हम सबसे पहले शेयर करते हैं कुछ, है ना। और कुछ बेसिक बच जाएगा जो थ्योरी के रूप में बचेगा, वो क्वेश्चन जहाँ आएगा सर टाइप, उसके अकॉर्डिंग हम आपको वहाँ समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो चलिए, कुछ छोटे छोटे जो बातें होती हैं, है ना, एलसीएम और एचसीएफ में, उसकी जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो शुरू करते हैं सर, है ना, एकदम पॉइंट पर आते हैं। एलसीएम और एचसीएफ का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दीजिए, उसमें एक ना एक प्रश्न आपको एलसीएम और एचसीएफ से देखने को मिलता है। ओके, तो नहीं छूटना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि आप मेरा पूरा वीडियो देखते हैं तो आपको एलसीएम और एचसीएफ से कोई परेशानी नहीं रहेगा, ठीक है ना। देखिए, सबसे पहले समझते हैं कि एलसीएम और एचसीएफ से किस तरह का प्रश्न आने वाला है, ठीक है। थोड़ी जानकारी मैं देता हूँ। देखिए, एलसीएम एलसीएम से क्या होगा कि इस चैप्टर में केवल एलसीएम से भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और एचसीएफ से भी पार्टिकुलर प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और ज़्यादा प्रश्न अगर थोड़ा स्टैंडर्ड करता है तो एलसीएम, है ना, एलसीएम और एचसीएफ ये दोनों मिला करके कंबाइंड करके आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे भी होते हैं दो चार जो अलग टाइप के दिखते हैं, है ना, तो उसमें भी एलसीएम और एचसीएफ का माइंड ही रहता है, कोई ज़्यादा डिफरेंट नहीं होता, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं एलसीएम में जो होता है वो 10 से 12 टाइप ऐसे होंगे जो केवल आपको एलसीएम से संबंधित रहेगा, ठीक है ना। और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे 10 से 12 जो कि आपको केवल एचसीएफ से आधारित आएगा, ठीक है। और कुछ प्रश्न ऐसे आएंगे 10 से 8 टाइप ऐसे आ सकते हैं क्वेश्चन जो आपको एलसीएम और एचसीएफ दोनों को कंबाइंड करके आपको सोल्यूशन करना रहेगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक ना। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आपको लगभग 30 से 35 टाइप ऐसे होंगे जो अलग अलग टाइप को देखने को मिल सकता है क्वेश्चन, ठीक है ना, किस चैप्टर में, तो एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर में, ठीक है। तो अगर ये 30-35 टाइप आपको अच्छे से अगर आपको माइंड में सेट हो जाए तो कहीं ना कहीं एचसीएफ और एलसीएम से कोई भी प्रश्न एग्जाम में आप नहीं छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर देते हैं सर, है ना, टाइम बिल्कुल नहीं लेंगे आपको। देखिए, सबसे पहले बेसिक चीज़ समझते हैं, एलसीएम एलसीएम समझते हैं पहले, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है, अगर इसको फुल फॉर्म बोला जाए तो इसको बोलते हैं लोवेस्ट, है ना, लोवेस्ट लोवेस्ट कॉमन कॉमन मल्टीपल। ओके, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। या फिर इसी को और नाम से जाना जाता है जिसको लिस्ट बोलते हैं, लिस्ट कॉमन कॉमन, यहाँ कॉमा दे देते हैं डायरेक्ट, ठीक है ना, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, और हिंदी में सर एलसीएम को बोला जाता है लघुत्तम समवर्तक, ठीक है, लघुत्तम लघुत्तम समवर्तक समवर्तक। ओके, मैं बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुन लीजिएगा, हिंदी पर नहीं जाइएगा, ठीक है। लघुत्तम समवर्तक, ठीक है। या फिर इसी को शॉर्ट में लसा बोला जा सकता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट लसा लिखा हुआ रहेगा, तो डरना नहीं है ना। तो इसका हिंदी रूप हो गया, ये शॉर्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। चलिए, ये बात आ गई समझ में। अब देखिए, इसकी हम थोड़ी परिभाषा जानते हैं। देखिए, एलसीएम का क्या परिभाषा होना चाहिए, क्योंकि सर क्वेश्चन जो बनेगा वो एलसीएम के परिभाषा के आधारित ही बनेगा, ठीक है ना। देखिए, कहता है कि एलसीएम को हम लोग बोल सकते हैं क्या, कि वह छोटी से छोटी संख्या, वह से छोटी से छोटी संख्या संख्या जो दिए गए जो दिए गए जो दिए गए है ना, जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो। ध्यान से समझिए, पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूँ फिर से, आप इस पे नहीं जाइएगा राइटिंग पर। वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, या फिर यहाँ लिख सकता है पूर्णतः कट जाए, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात को, कट जाए। आई बात समझ में। चलिए, थोड़ा एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 8 और 12, है ना, दो संख्या लिखा हुआ है, ठीक है, और कहा कि 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा, है ना, यही सवाल आपसे पूछ सकता है। तो परिभाषा में मैंने क्या लिखा कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए सभी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर कि कुछ ऐसे संख्या हमको लिखना है, यहाँ कोई ऐसा संख्या लिखना है जो 12 से भी कट जाए और 8 से भी कट जाए, तो वही ना उसका एलसीएम होगा, है ना। तो चलिए, इसको हम लोग 2-3 तरीक़ों से याद रखेंगे सर इस बात को, कि कभी भी सिंगल संख्या का यानी सिंगल डिजिट का एलसीएम या एचसीएफ नहीं निकाला जाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी कंपेयर होता है सर तो 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच एलसीएम और एचसीएफ का कंपेयर होता है, ठीक है। ओके,
चलिए तो हम लोग सीखते हैं आगे। परिभाषा आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा परिभाषा, है ना। भूलना नहीं है क्योंकि इसी पर आपको आगे का सारा क्वेश्चन बनेगा। ओके, देखिए अभी क्या लिया था मैंने सर एग्जांपल में, 8 और 12, ठीक है। तो कहा कि 8 और 12 का एलसीएम बताइए। तो देखिए बचपन में हमने क्या सीखा था कि 8 और 12 को अगर एलसीएम निकालना है तो इस तरह से निकालते थे, ठीक है। पहले छोटी संख्या निकालते, छोटी संख्या से लगाते थे, 2 से लगाइए, एक से नहीं, एक से तो कंपलसरी होता है सर, 2 से लगाइए। तो 2 से जब 2 संख्या कटता था तो दोनों काटते थे, ठीक है। तो 4 हो गया और ये 6 हो गया। फिर अगर 2 से कट रहा है तो फिर लगाएंगे, नहीं कटता है तो आगे जाएंगे, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब नहीं कटता था सर तो बाद में बोलते थे गुरुजी कि देखो जी इसको गुना कर दो, ठीक है। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी इसका आंसर हो जाएगा 24। आई बात समझ में। तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इसका एलसीएम 24। आई बात समझ में। अब देखिए ये चीज़ हुआ बचपन में सीखे थे सर, ठीक है ना। तो क्या ये कंपटीशन में अलाउ होगा, है ना। तो कहेंगे, हम भी कहेंगे सर बिल्कुल ये अलाउ नहीं है, ये हम लोग सीखने के लिए हम लोग बचपन में सीखे हैं इसको, ठीक है। तो ये कंपटीशन में नहीं चलेगा। अगर आप ऐसे कंपटीशन में निकालेंगे तो पता चला आपको से सामने वाला जो है 2 गुना क्वेश्चन को बना के चला गया और आप बैठे रह गए, ठीक है। चलिए तो ऐसा नहीं होने देंगे सर। अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं तो बिल्कुल एक उम्मीद के साथ देख रहे हैं कि ताकि आपको अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट मिले और अच्छा से अच्छा तेज़ी से बने, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले यानी 8 और 12 का एलसीएम निकालना है तो दूसरे तरीक़ों से सोचेंगे। देखिए अब दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड हम आपको शेयर कर रहे हैं। अब इसमें देखेंगे सर सबसे बड़ा संख्या को टारगेट कीजिए, ठीक है ना। सबसे बड़ा संख्या कौन है, 12। आई बात समझ में। तो ये पहले चेक करेंगे कि क्या ये 12 जो है दोनों संख्या से डिवाइड है। 12 से तो 12 डिवाइड हो जाएगा, लेकिन क्या 8 भी इस संख्या से डिवाइड है ना। सॉरी, क्या 8 भी इस संख्या को डिवाइड कर रहा है, नहीं ना। तो ये संख्या हमको एलसीएम नहीं होगा, ठीक है। तो करेंगे क्या कि इसका आगे का जो भी मल्टीपल होगा वही कहीं ना कहीं एक संख्या ऐसा होगा 12 के मल्टीपल वाला जो दोनों संख्या से डिवाइड होगा, ठीक है। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 12 दूना कितना हो गया, 24। आई बात समझ में। तो ये 24 को चेक करेंगे, क्या 8 डिवाइड कर रहा है, क्या 12 डिवाइड कर रहा है। देखिए 12 से 24 डिवाइड हो रहा है और 8 से भी 24 डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब है कि इसका एलसीएम कितना होगा, 24 होगा। आई बात समझ में। अब देखिए किन्हीं के मन में होगा कि ध्यान रखिएगा, इससे एक और कॉन्सेप्ट निकलेगा सर आगे आगे आने वाला क्वेश्चन जो होगा स्टैंडर्ड, उसमें हम इसका अप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए इससे क्या होगा। अब देखिए अगर 24 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी संख्या इन दोनों संख्या का एलसीएम होगा कि नहीं। देखिए 24 दूना कितना होगा, 48, ठीक है ना। तो 48 भी 8 और 12 का एलसीएम होगा, ठीक है, क्योंकि 12 भी 48 को डिवाइड कर रहा है और 8 भी 48 को डिवाइड कर रहा है। लेकिन हम परिभाषा में क्या दिए, परिभाषा में दिए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दिए गए संख्याओं सभी संख्याओं से, है ना, कट जाए, ठीक है ना, या फिर विभाजित हो जाए। तो बताइए तो कि 12 से तो बड़ी संख्या 48 भी बड़ी संख्या है ना। 48 क्या है, बड़ी संख्या। 48 दूना 96, 96 भी क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम होगा। लेकिन सर हम नहीं लेंगे, क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि हमको छोटी संख्या निकालना है, बड़ी संख्या नहीं निकालना है, ठीक है ना। तो परिभाषा तो यही कहा, छोटी संख्या। तो 12 और 8 का एलसीएम क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। 48 भी होगा, 96 भी होगा, लेकिन इसका यूज नहीं करेंगे, याद रहे ध्यान से, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ा जाता हूँ। देखिए एक और एग्जांपल देंगे जहाँ पर आपको पूर्ण रूप से ये चीज़ समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए और कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी आपको हम लेकर के आए हैं, कुछ क्वेश्चन भी आपको शेयर करेंगे, ठीक है, टाइप के माध्यम से। देखिए जैसे मान लेते हैं कि अभी और एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं 8, 8, 12 और 15, ठीक है। इसका आपको एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले मैंने क्या कहा कि बड़ी संख्या को टारगेट कीजिए। तो बड़ी संख्या क्या है, 15, ठीक है। तो 15 को चेक करेंगे, क्या 15 को तीनों संख्या डिवाइड कर रहा है। तो 15 से 15 तो ये डिवाइड हो जाएगा। क्या 12 से डिवाइड होगा, नहीं। तो इसका मल्टीपल लेंगे 2, तो 30 दूना 15 दूना कितना होगा, 30। अब ध्यान दीजिए 30 को क्या करेगा, 15 डिवाइड करेगा, लेकिन 12 डिवाइड नहीं करेगा, 8 भी नहीं डिवाइड करेगा, ठीक है। तो अब 30 का मल्टीपल लेंगे, तो 30 का मल्टीपल 30 दूना 60। आई बात समझ में। देखिए तो 60 आगे क्या हो रहा है, तो क्या यहाँ से देखेंगे, चेक करेंगे कि बताइए 15 से तो 60 डिवाइड हो जाएगा, 12 से भी 60 डिवाइड हो जा रहा है ना। तो इसका मतलब है कि 8 से डिवाइड है। देखिए तो 8 से डिवाइड ये नहीं है, इसका मतलब है कि इसका मल्टीपल लेना पड़ेगा। तो 60 दूना कितना हो गया, 120। अब बताइए 120 को चेक करेंगे, क्या 15 डिवाइड करता है, हाँ बिल्कुल, 15 8 20 से होता है। 12 डिवाइड करता है तो 12 10 20 से होता है। क्या 8 डिवाइड करता है, तो 15 8 20 से होता है, बिल्कुल डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपका एलसीएम क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। आई बात समझ में। चलिए ये हुआ तीसरा तरीका आपको, ठीक है, दूसरा तरीका, ठीक है। अब देखिए एक और तरीका हम आपको शेयर करते हैं जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। एलसीएम निकालने का सबसे बेस्ट तरीका अब आपको शेयर करते हैं। देखिए जैसे अभी एग्जांपल लिए थे 8 और 12, ठीक है ना। तो 8 और 12 का एलसीएम आपको निकालना था। तो सबसे पहले बड़ा को टारगेट कीजिए। तो बड़ा क्या है, 12 है। तो 12 का फैक्टर कर लीजिए। तो 4 तिया कितना होगा, 12, ठीक है, लिख सकते हैं ना। अब देखिए 12 4 तिया 12, 12 खत्म हो गया।
आई बात समझ में। अब 8 लाने की कोशिश कीजिए, इसी में जो संख्या नहीं रहेगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब बताइए कि 8 लाना है, यहाँ तो 4 ऑलरेडी अवेलेबल है, अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 8 आ जाएगा, तो 4 दूना कितना 8, यानी 8 भी खत्म हो गया, तो यही आपका एलसीएम हो जाएगा, 4 तिया 12, 12 दूना 24। आई बात समझ में। अभी देखिए इससे पहले एक और एग्जाम्पल लिए थे, कितना, इससे पहले आपको एग्जाम्पल लिए थे 8, 12 और 15, यही ना लिए थे। तो सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, 15 है, तो 15 को फैक्टर कीजिए, 5 दिया 15 लिख सकते हैं ना, तो 15 तो कैंसिल हो गया। अब बचा 12, तो 12 लाने के लिए क्या करेंगे, देखिए 3 अवेलेबल है, 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब लाना है 8, 8 लाने के लिए कि देखिए तो 4 तो है ऑलरेडी, 8 लाने के लिए दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये भी खत्म हो गया। अब यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया, गुना कर दीजिए, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 चूँकि 40, 40 दिया 120, यानी 120 अभी उसमें भी लाए थे, 120 यहाँ भी आया। आई बात समझ में, ध्यान रहे इस बात को, ठीक है ना। सबसे बेस्ट तरीका यही है सर एलसीएम निकालने का। मैं बोलता था जो दूसरे चैप्टर में पढ़ाता था तो बोला था आपको कि एलसीएम निकालने के लिए भी आपको हम बताएंगे स्पेशल वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज सीख लीजिए बढ़िया से, ठीक है ना, कोई दिक्कत एलसीएम में नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सीखते हैं थोड़ा एचसीएफ, ठीक है ना, एचसीएफ की जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। देखिए एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, या फिर इसी को जीसीडी के नाम से जाना जाता है, जीसीडी, ठीक है ना। जीसीडी का मतलब हुआ क्या कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। आई बात समझ में। और हिंदी में अगर बोला जाए एचसीएफ को तो हिंदी में बोलते हैं महत्तम समवर्तक, ठीक है, महत्तम समवर्तक, ओके, या शॉर्ट में इसको मसा बोला जाता है, कहीं कहीं क्वेश्चन में आपको मसा देखने को मिलेगा, ठीक है ना। चलिए तो ये बात आ गया समझ में कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोला जाता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी बोल सकते हैं, या फिर इसी को हिंदी में महत्तम समवर्तक या मसा बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब इसकी थोड़ा परिभाषा जानकारी ले लेते हैं, है ना। बेसिक क्लास है सर, बिल्कुल आपको इरिटेट नहीं होना है, एकदम बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझते चलना है, क्योंकि बेसिक चीज़ ही आपको आगे एडवांस की ओर ले जाएगा, ठीक है ना। देखिए अब क्या करना है कि एचसीएफ, जैसे एलसीएम की परिभाषा जाने तो एचसीएफ का भी परिभाषा जान लेंगे, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमको क्वेश्चन को सोल्व करना है, ठीक है ना। देखिए एचसीएफ का मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है ना, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए, है ना, दिए गए सभी संख्या को पूर्णतः विभाजित कर दे, ठीक है, विभाजित कर दे, है ना, या फिर पूर्णतः काट दे भी बोल सकते हैं, ठीक है, पूर्णतः काट दे। आई बात समझ में, यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दिए गए सभी संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे या तो काट दे। तो जैसे अभी मान लिया जाए सर कि मान लेते हैं कि 8 और, देखिए एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 8 और कितना ले लेते हैं, 8 और 12 ले लेते हैं, अभी जो लिए थे उसी को समझते हैं, है ना, आगे और भी क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे। 8 और 12 का आपको एचसीएफ चाहिए, है ना, तो 8 और 12 का एचसीएफ का मतलब ये हुआ कि कोई ऐसा हमको बड़ा से बड़ा संख्या लेना है जो 12 को भी डिवाइड करे और 8 को भी डिवाइड करे, है ना। तो देखिए एक तो क्या करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा, दो क्या होगा, तो 2 भी जो होगा 12 को भी डिवाइड करेगा और 8 भी डिवाइड करेगा, ठीक है। क्या 2 से और भी बड़ी संख्या कोई है जो दोनों को डिवाइड करे, तो 3 नहीं करेगा, 12 को करेगा, 8 को नहीं करेगा। 4, देखिए 4 जो है 12 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा। इसके अलावा 5 तो नहीं करेगा, 6 12 को करेगा, 8 को नहीं, 7 8 9 अब कोई नहीं करेगा। इसका मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या हमको एक ही मिला 4, जो 12 को भी डिवाइड करेगा और 8 को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। इस बात को समझ रहे हैं ना, बेसिक चीज़ को, ठीक है। इसी को हम स्टैंडर्ड बनाएंगे सर, याद रखिएगा, ठीक है। देखिए अब मिटा देते हैं, मुझे उम्मीद है परिभाषा आपको समझ में आ गया। देखिए चलिए अब सीखते हैं, है ना। देखिए 8 और 12, इसका आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले क्या करा, एचसीएफ जो बचपन के तरीके से थोड़ा सा उसको देख लेते हैं, क्योंकि उसको छोड़ना नहीं है, कहीं कहीं यूज़ होता है सर। देखिए 8 को इस तरह से लिखते थे भाग विधि द्वारा, है ना, 12 और भाग देते थे, तो 8 एकम 8, 8 यहाँ उतरेगा, 4 बचेगा, ठीक है। तो 4 को इस तरह से फिर करते थे, 8 यहाँ लिखते थे ला के इस वाले को, ठीक है, और फिर 4 दूना 8 कट जाएगा, ठीक है, 8। अब देखिए जो लास्ट में कटा वही आपका एचसीएफ कहलाता था, यानी कि एचसीएफ यहाँ से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा।
आई बात समझ में। तो ये भाग विधि से हुआ, क्या ये एग्जाम में काम करेगा? तो मैं कहता हूँ सर इसका एग्जाम में ज़रूरत नहीं है, कोई कोई क्वेश्चन में आपको ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है, लेकिन 90% इसका ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इस विधि से आपको HCF निकालना नहीं है, ठीक है। चलिए ये बचपन में हमने सीखा है, ओके। लेकिन अब हमको कंपटीशन में कैसे बनाना है उसको देखना है, ठीक ना। सर देखिए आप क्या करेंगे कि HCF, मैंने क्या कहा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो 8 को भी डिवाइड करे और 12 को भी डिवाइड करे, समझ रहे हैं ना बात को। तो इसको सबसे पहले क्या कीजिएगा कि जो सबसे छोटा है ना, LCM में सबसे बड़ा वैल्यू को लेते थे, लेकिन इसमें सबसे छोटा वैल्यू को लेंगे, तो सबसे छोटा वैल्यू को फैक्टर कर लेंगे, तो 4 दूना 8 लिख सकते हैं कि नहीं, है ना। मैक्सिमम पावर में तोड़ना है इसको, मैक्सिमम वैल्यू में, ठीक है। तो 4 हो गया मैक्सिमम और इसको छोटा हो गया 2, ठीक है। आप देखिए इसको चेक करेंगे, क्या 2 जो है दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो दोनों को 2 भी डिवाइड कर रहा है और 4 भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन परिभाषा के अनुसार बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए, तो बड़ी से बड़ी संख्या कौन है? 4 है। आई बात समझ में, ठीक है ना। अब जैसे मान लेते हैं कि 15 और 25 का आपको LCM चाहिए, ठीक है, सॉरी HCF चाहिए। तो सबसे छोटा कौन है इसमें? 15 को 2 भाग में तोड़िए, मतलब कि फैक्टर में तोड़िए, तो फैक्टर में जब तोड़िएगा तो 5 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब ये चेक करेंगे कि क्या इनमें से बड़ी संख्या जो है वो दोनों को डिवाइड कर रहा है। देखिए 5 बड़ी संख्या है, तो 5 देखिए तो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 5 दिया 15, 5 बचे 25, इसका मतलब है कि इसका HCF कितना होगा? 5 हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस तरह से आपको HCF निकालना है, ओके। चलिए अब देखिए आगे अब बढ़ते हैं सर, ठीक है। देखिए और जहाँ तक फैक्टर की बात है सर, तो फैक्टर में देखिए हम लोग 2 तरह के फैक्टर पढ़े थे ना, यानी फैक्टर अगर हम बोले तो एक होता है प्राइम फैक्टर, ठीक है ना, थोड़ा उसको भी समझ लेते हैं, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, ठीक है ना, तो गड़बड़ नहीं होना है। देखिए फैक्टर का मतलब हुआ, है ना, फैक्टर पढ़ रहे हैं ना, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर का मतलब हुआ कि इसमें 2 तरह का फैक्टर हो जाता है। पहला तो यह हो गया कि सिंगल डिजिट का फैक्टर, ठीक है ना, उसको हम लोग प्राइम फैक्टर बोलते थे, ठीक है। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर उसको बोलते थे कि अगर मान लेते हैं कि 10, देखिए ध्यान से समझते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर 8 है तो 8 इसको प्राइम फैक्टर में 2 गुना 2 गुना 2, यानी ये इसका प्राइम फैक्टर हुआ, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये चीज़ ध्यान रखना है, प्राइम फैक्टर हम ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ फैक्टर जब पढ़ा रहे थे तो, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, है ना। देखिए आप कुछ एग्जांपल ले लिए हैं, तो एग्जांपल भी आपको दिखा देते हैं सर, एग्जांपल भी सीख लेते हैं। देखिए कहा कि 12, 20 और 25 का LCM क्या होगा, है ना। तो 12, 20 और 25 का LCM, 12, 20 और 25, यही है ना। कहा कि 12, 20, 25 का LCM क्या होगा, तो मैंने क्या बताया, सबसे बेस्ट ट्रिक अपनाइए, सबसे बड़ा वैल्यू को लीजिए, तो 25 का मतलब 5 गुना 5, ठीक है, 25 खत्म हो गया। 20 लाना है, 5 5 है, 5 4 से गुना करेंगे 20 आ जाएगा, खत्म हो गया। अब 12 बचा है तो 4 है, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 भी आ जाएगा, खत्म हो जाएगा 12। अब यही आपका क्या हो गया? LCM हो गया, यानी कि 5 बचे 25, 25 हो गया 100, 100 दिया 300, यानी 300 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए अगला टाइप देख लेते हैं, इसी में है ना, इसी पेज में। ये छोटा पेज बनाए थे सर, इसमें टेक्स्ट को छोटा कर दिए थे क्योंकि इसी में सब चीज़ समझाना है, ठीक है। अगले बार जब टाइप आपको देंगे तो बड़ा बड़ा रहेगा, ठीक ना। देखिए कहा कि 20 और 25 का LCM और HCF दोनों निकालिए। 20 और 25, इसमें LCM और HCF दोनों पूछा है। पहले LCM देख लेते हैं। LCM क्या कहता है? LCM जो होता है कि LCM क्या कहा कि जो बड़ा वैल्यू है उसको लीजिए, ठीक है ना। तो बड़ा को 5 गुने 5 फैक्टर तोड़ दीजिए, 5 बजे 25 हो गया, कट जाएगा। अब बचा कितना? 20, तो 5 चौका 20, है ना, 4 लगा देंगे तो 5 5 बजे 25, 25 चौका 100, यानी आपका LCM हो गया 100। अब इसका HCF चाहिए, ठीक है। तो HCF निकालने का भी अलग अलग तरीका होता है सर, ठीक है ना, फैक्टर विधि से भी निकालते हैं HCF, ठीक है ना। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि वो सब चीज़ शेयर करना, क्योंकि सर वो बड़ा होता है, बड़ा मेथड होता है, तो उतना लंबा टाइम नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में चलना है, एकदम बिल्कुल हाई लेवल तक, एकदम एकदम ऐसा चलना है कि जो कम समय में जल्दी से तेज़ी से आ जाए, ठीक है। देखिए अब क्या करना है कि इसमें छोटा वैल्यू को लीजिए, तो छोटा वैल्यू क्या है? 20, तो 20 को फैक्टर कर लीजिए, तो 5 गुने 4 लिख सकते हैं। अब बड़ा वैल्यू को चेक करेंगे, बड़ा वैल्यू क्या दोनों को डिवाइड कर रहा है? देखिए इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसका HCF कितना होगा? 5। आई बात समझ में, ठीक है ना, समझ गए ना बात को। चलिए देखिए अगला देख लेते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चन जो होगा सर HCF में, वो होगा HCF और LCM में अलजेब्रिक टाइप क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अलजेब्रिक टाइप जो प्रश्न देगा उसमें भी HCF और LCM निकालने की बात करेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए कहा है 3x², देखिए ध्यान से क्या लिखा है, कहा है कि 3x² y, ठीक है, और 5x² y, ठीक है, y², ओके, और फिर लिखा है 7xy, यही ना है। कहा कि इसका LCM और HCF बताइए। देखिए LCM पहले देख लेते हैं, LCM क्या होना चाहिए। तो LCM कहता है कि जो सब जो जो भी मिलता है सभी को लिखना है, सभी को लिखना है, पूरा लिखना है, ठीक है। तो पूरा मैक्सिमम देखिए 3 5 7, पहले डिजिट को देख लीजिए, तो 3 5 7 का LCM क्या होगा? 3 गुने
5 गुने 7, ये इसका एलसीएम होगा, ठीक है। और जो अब अलजेब्रिक बचा है उसमें देखिए मैक्सिमम पावर को लेना है, मैक्सिमम को, इतना याद रखना है, एलसीएम में मैक्सिमम को लेना है। देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स है, तो यानी कि एक्स स्क्वायर लेना है, मैक्सिमम एक्स स्क्वायर है। अब देखिए वाई तो वाई स्क्वायर मैक्सिमम है, ठीक है ना, इससे ज़्यादा तो और कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका एलसीएम हो गया ये वाला, आई बात समझ में। अब आपको एचसीएफ आपको चाहिए, तो एचसीएफ का मतलब हुआ कि सभी में जो कॉमन मिले, है ना, जो सभी में कॉमन मिले, ठीक है। तो कॉमन क्या मिलेगा बताइए, 3, 5 और 7, इसका एचसीएफ निकालिएगा तो क्या होगा 1, है ना। नहीं मिल रहा है, क्योंकि नहीं मिल रहा है तो 1 होगा, ठीक है, क्योंकि को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए उसके बाद अलजेब्रिक वाला में देखिए, इसमें एक्स स्क्वायर है, इसमें एक्स है, इसका मतलब है कि एक्स सभी में मिलेगा, एक्स स्क्वायर सभी में नहीं मिलेगा, ठीक है। अब वाई देखिए, वाई यहाँ वाई स्क्वायर वाई, इसका मतलब वाई सब में मिलेगा लेकिन वाई स्क्वायर नहीं मिलेगा, कम वाला लेना है, आई बात समझ में। एचसीएफ निकालना है तो कम वाला लेना है, एलसीएम निकालना है तो सब वाला लेना है, यानी कि मैक्सिमम वाला लेना है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए।